दोस्तों, हवा की दिशा बदलती है तो मौसम का परिदृश्य बदल जाता है। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर कहें तो मुख्यतः हवा ही मौसम के सामान्य तौर पर, अगर जो सामान्य लोग देखने और समझने वाले हैं, मौसम को बहुत गहराई से नहीं समझते मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ, तो मुख्यतः हवा की दिशा से ही मौसम में बदलाव दिखाई पड़ता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठकर आने वाली जो हवाएं हैं, नमी लेकर आती हैं और इनके कारण अगर यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति होती है जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठें और उस जगह पहुंचें जहाँ पर बादल बनते हैं, तो बादल बनते हैं और बरसात होती है। सिमिलर, अगर पश्चिमी दिशा से हवा कैस्पियन सी और भूमध्य सागर की तरफ से आ रही है, तो उसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बनती हैं और संभावनाएं बन रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें 30 दिसंबर 2025 के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, हम 2025 के अंत में पहुंचे हैं और 2025-26 की सर्दी का जो सीजन है, वो अभी भी कई जगहों पर लोगों को असंतुष्ट कर रहा है। बरसात नवंबर में, दिसंबर में अभी तक नहीं हुई है। लगभग सभी जगहों पर सूखा मौसम बना हुआ है। कुछ छिटपुट जगहों को छोड़ दें दक्षिण भारत में या उत्तर के पहाड़ों के साथ पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है। साफ मतलब बादल कम रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में एक ऐसा डब्ल्यूडी दिखाई दे रहा है जो अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन को प्रभावित कर सकता है। इस डब्ल्यूडी का प्रभाव हमें कल से मुख्यतः दिखना शुरू होगा। ये बादल यहाँ पर पहुंचेंगे और अनुमान है कि पहाड़ों पर और साथ में मैदानी क्षेत्रों पर भी बादल कुछ जगहों पर बनेंगे, राजस्थान, पंजाब और आसपास के भागों पर। दक्षिण भारत में भी मौसमी स्थितियां कुछ बदल रही हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, वो नमी भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भागों से अब अंदर की तरफ प्रवेश करेगी और इसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। और अनुमान है कि इन बादलों का प्रभाव हमें जल्दी ही इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा और बरसात की गतिविधियां कुछ जगहों पर शुरू होंगी। तो दक्षिण भारत में भी मौसम बदल रहा है, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम बदल रहा है। इस बीच कई जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। आज फिर से हिसार में तापमान कल की तरह ही ड्रॉप हुआ है और कल 2.5 पहुंचा था, आज 2.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर हिसार में रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा के हिसार में 2.1 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से पूरे उत्तर भारत के मैदानी भागों पर सबसे ठंडा स्थान हरियाणा का हिसार रहा। बाकी जगहों का तापमान भी देख लेते हैं। देश भर में सबसे सर्द स्थानों की ये 30 स्थानों की सूची है, जिसमें गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 0 से 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और काजीगुंड में 1.4 डिग्री तापमान, हिसार में 2.1, भुंतर में 3 और इतना ही श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। तो श्रीनगर से कम तापमान हिसार में दर्ज किया गया है। अंदाजा लगाइए। सुंदरनगर में 3.5, 4.5 रहा। मंडी में, अलवर में और साथ में अंबिकापुर, बनिहाल और ऊना। बनिहाल है जम्मू कश्मीर में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, अलवर राजस्थान में, ऊना हिमाचल प्रदेश में। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 जगहों पर 3-4 स्थान ऐसे रहे जहां पर 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। 5 डिग्री पारा रहा है सीकर में और साथ में उमरिया में। 5.1 मनाली में, पंचमढ़ी में 5.2, 5.3 रहा है मलंजखंड में, अमृतसर में 5.5, भोपाल और लुधियाना में 5.6 दर्ज किया गया है, 5.8 रहा है मांडला में। और इसके बाद आप आगे देखें तो 4 जगहों पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। खजुराहो, कोहिमा, पिलानी, शिवपुरी और शिलोंग में 6.1, मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 6.2, 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज किया गया है। धर्मशाला में और साथ में इंदौर तथा पटियाला। धर्मशाला फिर से आप देखिए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, इंदौर और पटियाला मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इस तरह से तापमान के कैसे मैदानी क्षेत्रों पर पहाड़ों से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। और कल ये स्थिति थी कि मध्य प्रदेश में तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन मैंने बताया था कि तापमान कई जगहों पर नीचे जाएगा और कोल्ड वेव कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और हिसार में जो तापमान दर्ज किया गया है वो सामान्य से 4 डिग्री नीचे है, यानी 6.1 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान होना चाहिए हिसार में, और रिकॉर्ड किया गया आज 2.1 डिग्री सेल्सियस। अगर पहाड़ों पर दोस्तों अच्छी बर्फबारी हुई होती तो परिस्थितियां अब तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पाला पड़ने की बन गई होती और सिर्फ 1-2 जगहों पर नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर पारा 2 डिग्री से नीचे 1 डिग्री और 0 तक पहुंचता, पाला पड़ता। और ये पाला मटर, सरसों, चने सहित गेहूं को भी कई बार नुकसान पहुंचाता है और अन्य जो कमज़ोर या नाजुक पत्तियों वाले फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं गिरने की वजह से चीज़ें
थोड़ा-सा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और किसानों की मुश्किलें उतनी बढ़ नहीं रही हैं। हाँ, बरसात नहीं हो रही है उससे एक चिंता ज़रूर है किसान साथियों को। इस बीच कल 30 दिसंबर के लिए कई जगहों पर भयंकर कोहरे का अलर्ट बना हुआ है। भयंकर कोहरा मतलब ट्रैफ़िक पर चाहे वो रेल हो, रोड हो या एयर हो, तीनों मोड को ये डिस्टर्ब करने वाला होगा। तो ये पंजाब और हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में ऑरेंज अलर्ट है और साथ में इन दोनों क्षेत्रों पर सब डिवीज़न में वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी पर आप देख सकते हैं सूरज के साथ थर्मामीटर बना हुआ है। इसका मतलब है कि दिन में कोहरा छंटेगा नहीं और दिन में जब कोहरा नहीं छंटेगा तो यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री कई जगहों पर 16 डिग्री और उसके आसपास दर्ज किया जाएगा। कोहरे का येलो अलर्ट इधर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में है। साथ में ओडिशा में कोहरे के साथ-साथ शीतलहर और बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट है। इधर उत्तराखंड में भी शीतलहर कोहरे और हिमाचल में शीतलहर कोहरे का अलर्ट बना हुआ है। और अनुमान मेरा ये है कि ये जो राजस्थान के उत्तरी ज़िले हैं, यहाँ पर साथ में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर गुना, ग्वालियर से लेकर इधर मांडला, बालाघाट तक और रायपुर के ऊपर का जो रीजन है छत्तीसगढ़ में, इन भागों पर भी इसी तरह से कड़ाके की ठंड का दौर सुबह के समय कम से कम जारी रहेगा। दिन में भले उतना ज़्यादा ठंडा मौसम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर कड़ाके की ठंड रहेगी। अब इस बीच नया डब्ल्यूडी जो आ रहा है, उससे बरसात कहाँ होगी? एक वीडियो मैंने किया था किसान तक पर, आज तक का जो चैनल है, तो उस पर कुछ मित्रों ने पूछा, बहुत लंबा वीडियो हो गया था 12-13 मिनट का। उसमें लोगों ने पूछा कि आप सीधे तौर पर ये बताइए कि बरसात होगी या नहीं? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि 30 सेकंड या 15 सेकंड की रील देखने की हम आदी हो चुके हैं, तो हमें बहुत डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए होती, ये बात सही है। कई बार हम बोर हो जाते हैं लंबा वीडियो देखने पर। लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पूरे भारत का मौसम इसी तरह से विस्तार से बताया जाए। और उस वीडियो में मैंने एल नीनो, ला नीना का भी ज़िक्र किया है, मानसून के दौरान क्या एल नीनो का प्रभाव रह सकता है, उसके बारे में और डिटेल में बात की है। तो इस तरह की चीज़ें जब बतानी है तो लंबा टाइम तो लगेगा। इसलिए उसमें वो वीडियो लंबा हुआ है और इस वीडियो में भी देखिए आप डिटेल में बात कर रहा हूँ मैं। इन शॉर्ट अगर बताना है कि बारिश नहीं होगी तो सिर्फ ये 3 क्षेत्र हैं, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जहाँ पर बरसात की या हिमपात की संभावना अगले 24 घंटों में है। थोड़ी संभावना अरुणाचल में है और थोड़ी संभावना दक्षिण में तमिलनाडु के ऊपर है, तटों पर और कुछ आंतरिक रीजन में। बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। तो मौसम पूर्वानुमान खत्म? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानना है कि टेम्परेचर कहाँ पर गिर सकता है, बहुत लोगों को जानना है कि कहाँ पर बादल आ सकते हैं, क्योंकि बादल आएँगे तो उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये किसान समझता है, किसान साथियों को जानकारी है। और साथ में कोहरा कहाँ पर घना रहेगा और क्या दिन भर घना घना बना रहेगा। तो ये सारी जानकारियाँ बहुत सारे मित्रों को, किसान साथियों को चाहिए होती हैं, इसलिए डिटेल में बात करते हैं हम, लंबा वीडियो होता है। तो यहाँ पर पहाड़ों पर जो बर्फबारी होने जा रही है, ये 30 को ही नहीं बल्कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी जारी रहेगी, 2 को भी जारी रह सकती है। अगला डब्ल्यूडी 7-8 जनवरी को आने वाला है। 7-8 जनवरी को फिर से दक्षिण से भी और मध्य में भी कुछ गतिविधियाँ होंगी। तो जो शुरुआती सप्ताह रहेगा और शुरुआती 10 दिन रहेगा जनवरी का भी, उस दौरान अब से लेकर के जो पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने वाली है, वो कम से कम 15-20 जनवरी, 25 जनवरी तक पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और भयंकर कोहरे का कारण बनने वाली है। तो कोहरा और ठंड जहाँ पर अभी तक नहीं दिखा है ज़्यादा, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इस बार सर्दी नहीं पड़ रही है। राजस्थान में बहुत जगहों पर लोग कह रहे हैं कि दिन में ऐसी स्थिति बन रही है और रात में भी कि कुछ हल्का पंखा चला के सोना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में काफ़ी दिनों से दक्षिण की हवाएँ आ रही हैं, उत्तर की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर कम हो गया है। तो दक्षिण की हवाएँ आएँगी जो ठंडी नहीं होती हैं, जिनमें ठंडक नहीं होती, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट का क्रम रात में कम हो जाता है। तो जो इस समय का इकोसिस्टम है, जो हम इस समय एक्सपेक्ट करते हैं, जो क्लाइमेट है हमारे देश का, अगर उससे कुछ उलट दिखाई देता है कई दिनों तक, तो हम बेचैन होने लगते हैं और वही स्थिति, वही बेचैनी राजस्थान के दक्षिणी ज़िलों में कई जगहों पर यहाँ राजस्थान के मित्रों की है और यहाँ तक कि दिल्ली और हरियाणा में भी कुछ जगहों पर है लोगों को बेचैनी कि इस बार सर्दी नहीं पड़ रही है। हालाँकि अगले 24 घंटों में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर आपने देखा ऑरेंज अलर्ट कोहरे का, यानी मध्यम से घना कोहरा, बेहद घना कोहरा कई जगहों पर। और साथ में यहाँ जो दक्षिण की हवाएँ आ रही हैं, वो हवाएँ कुछ जगहों पर यहाँ पर जो कोहरा होगा उस कोहरे की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगी। तो राजस्थान के गंगानगर और पंजाब में अमृतसर से लेकर गंगानगर और बीकानेर तक, और यहाँ से पूरी ये लाइन बनेगी और ये उत्तरी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर समेत रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर और खजुराहो तथा मांडला, बालाघाट में भी, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में, ओडिशा के तमाम हिस्सों में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज सहित इधर भागलपुर, किशनगंज से लेकर पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और नीचे गया जी, बक्सर, कैमूर
कानपुर, पटना, वैशाली, वाराणसी से लेकर लखनऊ, अयोध्या जी और आगरा, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से घना कोहरा बन सकता है और ये कोहरा प्रिवेल कर सकता है दिन में भी, कम से कम उत्तरी क्षेत्रों पर। तो जहां पर प्रिवेल करेगा, बना रहेगा और नीचे से ठंडी हवा आती रहेगी, वहां दिन का तापमान 16, 17, 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा, कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी और लोगों को लगेगा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और वो सर्दी राजस्थान के दक्षिणी जिलों पर, वो सर्दी दिल्ली में या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नहीं पड़ रही है, महाराष्ट्र में नहीं पड़ रही है, दक्षिण भारत के भागों पर हवाओं का रुख बदल गया है पूरी तरह से, तो इसके चलते यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ रही। गुजरात में लोगों को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। इस समय जिस तरह का टेम्परेचर, जिस तरह का मौसम का रुख होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नहीं होगा, अभी नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दक्षिण की हवा आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में आ रही है। तो इन जगहों पर जब हवा पश्चिमी दिशा की या पूर्वी दिशा की, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की आ रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्दी कम पड़ने की संभावना अभी रहेगी। लेकिन अभी सर्दी का सीजन गया नहीं है, इंतजार कीजिए। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद जब उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी तेलंगाना और कर्नाटक तक, तो सभी जगहों पर तापमान गिरेगा और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। फिलहाल ड्राई वेदर, अपेक्षाकृत कम सर्दी वाला मौसम गुजरात में और दक्षिणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में ऐसा रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखें तो तमिलनाडु में कुछ जगहों पर बरसात होगी, बाकी पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन ड्राई रहेगा और यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरता है। कर्नाटक में शीतलहर चल रही थी पिछले दिनों, तेलंगाना में चल रही थी, हैदराबाद समेत, और आंध्र प्रदेश में चल रही थी कई जगहों पर। तो वहाँ उत्तर की हवाएं जब आती हैं तभी यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ती है, तो अभी नहीं आ रही हवाएं, फिर आएंगी जल्दी ही, तो परिस्थितियां बदलेंगी। फिलहाल यहाँ पर इस तरह मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना, बाकी जगहों को कोहरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोहरे के बीच में कुछ और नहीं चेंज होगा। और यहाँ पर जो हवा आ रही है उसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा वेस्ट एमपी में यहाँ कुछ कुछ जगहों पर छोटे छोटे पैच में बादल बन सकते हैं, लेकिन अभी मैदानी भागों में कोई परिवर्तन नहीं होगा मौसम में। 31 को बारिश कई जगहों पर संभावित है। बताएंगे अगली वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।